तो अब देखते हैं स्प्रेडशीट पैकेज के सामान्यतः क्या गुण होते हैं स्प्रेडशीट पैकेज में। तो होता क्या है कि स्प्रेडशीट पैकेज जो होता है वो एक तालिका के रूप में पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित होता है, जैसा कि हमने पहले भी दिखाया आपको, है ना। ये जो जो दिखाया था ना, इसमें देखिए ये तालिका है और चीज़ें यहाँ पर विद्यार्थी के नाम लिखे हुए हैं, विषय लिखे हुए हैं, अंक लिखे हैं, वर्ष लिखे हैं। और इस तालिका में अब इससे जैसे इसमें क्या होता है, ये इसको बोलते हैं पंक्ति की जो पंक्ति, और ये बोलते हैं स्तंभ। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पंक्ति या स्तंभ, इन पर हम कोई क्रिया कर सकते हैं। जैसे या फिर हम अगर इसको पकड़ें तो ये ब्लॉक कहलाता है, यानी कि इसमें दो स्तंभ हैं और कई सारी पंक्तियां हैं, या चार स्तंभ हैं और कई सारी 8-10 पंक्तियां हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से होता है। इसी तरीके से अब इसमें फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? देखिए, जैसे ये आप ये देख रहे हैं, ये इसमें ऊपर देखिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है एफ एक्स। एफ एक्स मतलब फंक्शन होता है, मैथ्स में गणित में बताते हैं ना। तो सम कह रहा है, सम करो D16 से 6 से 17 का, D17 तक का। D6 क्या है? देखिए D6 ये वाला नंबर है, ये वाला सेल है। और D17 क्या है? ये वाला नंबर सेल है। तो इसमें हम ये फॉर्मूला बता रहे हैं कि ये जितने भी हैं इनको सबको सम कर दो, जोड़ दो, है ना। और अगर इसमें देखोगे आप तो इसमें क्या किया है हमने, जो D19 है ये वाला है ना, इसको हमने कहा कि इसमें 5 का गुणा कर दो ये। अब इसको, इस काम को 5 की तरह गुणा भी कर सकते हैं हम, एक और तरीका भी कर सकते हैं। वो ये होता है कि जैसे ये देखिए इस वाले में क्या है कि 5 लिया हमने, 5 को इस खाने में लिखा, और यहाँ पर जब फॉर्मूला लिखा तो 5 नहीं लिखा। देखिए ऊपर वाले में हमने यहाँ 5 लिखा हुआ है ना, ये नीचे वाले में यहाँ 5 नहीं लिखा है, हमने इसको लिखा है B24, यानी कि B24 क्या है? ये वाला। तो और B24 किससे फॉर्मूला बनाया है, कैसे किया? हमने कहा B24 को पहले D6 से 17 के बीच में जो कुछ आया उसको जोड़ो और उसके सम करो, और उसमें B24 में जो कुछ हो उससे गुणा कर दो। तो उसका फायदा क्या है? फायदा ये देखिए, यहाँ पे अभी 5 लिखा है, अगर इसको मैं 10 कर दूं तो ये तुरंत अब दुगना हो गया, 10,570 हो गया। अगर इसको मैं 20 कर दूं तो ये 20 नहीं, 20 कर दूं तो 21,000 हो गया। तो इस तरीके के इस तरीके के जो नियम होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, इनको हम कहते हैं संदर्भ के फॉर्मूला, रेफरेंस फॉर्मूला। अब इसमें भी दो तरीके होते हैं। एक होता है, जैसे देखो इस फॉर्मूले में हम क्या D6 D17 बता रहे हैं। D6 और D17 यहाँ बताने के पीछे का मकसद ये है कि हम कह रहे हैं कि जो कुछ D6 और 17 में है उसको आप प्रयोग करो। इसको बताने का एक और तरीका होता है। वो क्या तरीका होता है? उस तरीके में हम कहते हैं, देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला देखिए। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है, 5 जो कुछ भी यहाँ लिखा था, जो कुछ यहाँ था उसमें हमने सीधे 5 गुणे जो नंबर यहाँ, जो संख्या आई थी, हमने उसको देखा और उसमें 5 का गुणा कर दिया। तो ये जो है ये नहीं बदलेगा, ये हमेशा एक जैसा रहेगा क्योंकि हमने विशेष संख्या बता दी है। तो इसमें और इसमें फर्क ये है, इसमें हम कहते हैं कि उस खाने में, उस सेल में जो कुछ भी है उसका इस सेल में जो कुछ है उसके साथ कुछ क्रिया करो। इसमें हमने कहा दो संख्याओं की क्रिया करो। अब मैं आपको एक और झलकी दिखाता हूँ, कुछ एक और दिखाता हूँ चीज। वो है, मान लीजिए कि ये कोई एक इनवॉइस है ना, और कुछ उस किताबें कहीं जा रही आ रही हैं। तो इसको इस अब वाणिज्य के छात्र को इन चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें क्या है, किताब का, पुस्तक का नाम है, उसका लेखक का नाम है, उसकी कितनी प्रतियां हैं और दाम क्या है। उसके बाद ये जो है हर किताब का था। अगर यहाँ पर एक की जगह, मान लीजिए ये वाली किताब मुझे एक की जगह दो चाहिए, है ना। तो देखिए क्या होता है, जब इसको हम दो करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये वाला 95 बना रहा, ये वाला भी 95 बना रहा, क्योंकि हमने देखिए दोनों जगह पर, दोनों सेल में 95 95 लिख दिया है।
पर अगर मैंने जैसे पिछली बार दिखाया था, अगर अगर नियम फॉर्मूला लगाया होता तो देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। क्या फॉर्मूला लगाया है? देखिए ये है ना, फॉर्मूला मेरा है डी, सॉरी ये वाले का देख रहे थे ना, 95 वाले का, तो D5 गुणे E5। अब इसी काम को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। वो कैसा है? देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, हमने D5 और E5 के आगे डॉलर लगा दिया है। डॉलर लगाने का, इसको यहाँ पर अभी आप ये समझ लीजिए, डॉलर का केवल एक फायदा होता है कि उस पूरी स्प्रेडशीट में उसका, उसको ये ही नंबर, ये ये निरपेक्ष नंबर है। निरपेक्ष मतलब कोई उसको सहारा नहीं चाहिए। इसमें जो है ये D5 या E5 बोल रहा है। अब अंतर समझिए कहाँ पर इसका प्रयोग आएगा। ये एक स्प्रेडशीट है, ठीक। अगर मैंने दूसरी स्प्रेडशीट खोली है ना, और इस वाली स्प्रेडशीट में यहाँ से सब कुछ उठाया और यहाँ तक कॉपी कर लिया, ठीक। ओके, अब हम यहाँ गए और हमने कहा कि ऐसा करो, हमको सब कुछ कॉपी कर दो यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, दो स्प्रेडशीट हो गई हमारे पास एक जैसी, ये शीट 1 और शीट 2। इस केस में क्या है, इस वाले केस में क्या है कि जब ये जो फॉर्मूला चल रहा है D6E6, इसमें भी ये एच में चला गया असल में। इसको अगर मैं ई में लाता तो अलग बात होती, लेकिन बात समझने की यहाँ पर ये है कि इस सीट में भी D6E6 है और इस सीट में भी D6E6 है, दोनों में है ना। अगर आप तीसरी किसी सीट में हो और आप जाके बोलो कि D6E6 से कर दो, तो आपको ये दो तरीके से इन शीट 1 का नाम और उसका रेफरेंस बता सकते हो कि ये यहाँ से आपको उठाना है, D6E6 से उठाना है। दूसरे में आप डी शीट 2 का नाम बताओगे और ये रेफरेंस बताओगे। हम तीसरी सीट में काम कर ना, तब ये बात बता रहे हैं। लेकिन पहले वाले में ये यहाँ हमने जब डॉलर वाला लगाया है तो ये बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है हमेशा। तो इन चीज़ों को थोड़ा हम और आगे समझेंगे, जब करेंगे, वाकई करेंगे, तब जब आप बार बार इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे और जब आपके मतलब की जो मान है वो सही चलेगा, तब आपको इसका प्रक्रिया का बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ऐसे देखने में बात समझ में आती है, लेकिन उसकी गंभीरता समझ में नहीं आती कि कैसे हमारा बात बदल जाती है। पर यहाँ इसको बताने के पीछे अभिप्राय ये था कि आप इसकी इसकी क्षमता को समझें कि इस स्प्रेडशीट में कैसी कैसी क्षमताएं होती हैं।